welcome to my class, है ना। We will discuss about adjective. What is the adjective? सबसे पहला प्रश्न आता है कि adjective है क्या। तो अगर मैंने बोला कि वो बहुत सुंदर है, उसने लाल रंग की स्वेटर पहनी है, वंशिका ने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, वो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, उसकी हाइट बहुत कम है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, किसी के बारे में बता रही हूँ ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, तो वो विशेषता कहते हैं, उसको हम विशेषता कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में अपन उसको कहते हैं एन एडजेक्टिव, है ना। तो अपन डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, वो एक वर्ड है विच पॉइंट आउट एनी नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इनोसेंट, है ना, ठीक है। तो अगर हिंदी में बात करते हैं तो एडजेक्टिव वह पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच कब आगे मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें किसी संख्या के गुण, मतलब उसमें कैसा है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, उसका गुण, संख्या बता सकते हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, ये बता सकते हैं, या फिर दशा का बोध हो सकता है, अभी बता रही हूँ मैं आपको। तो ये इस प्रकार का दशा का और ये गुण का, नंबर का बोध होता है, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। यही तो हम हिंदी में पढ़ते हैं ना। तो किसी चीज के नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, उसे कहते हैं अपन एडजेक्टिव, है ना। बहुत ही बेसिक लेवल से है, बिल्कुल ध्यान से समझोगे, बहुत ही क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो देख सब समझो, एग्जाम्पल देखिए, आई है वो फाइन पेन, मेरे पास अच्छा वाला पेन है, अच्छा पेन है ना, फाइन पेन। या फिर बोल सकते हैं सीता हैज 2 cats, सीता के पास 2 है। तो यहाँ पे देखो 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे फाइन, यहाँ पे मैंने उसके गुण के बारे में बताया और यहाँ पे उसके नंबर के बारे में बताया, है ना, है तो वही चीज है। आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब देखो यूजुअली एडजेक्टिव संज्ञा के पूर्व ही आते हैं। देखो कैसे आते हैं, जैसे फाइन पेन आया, 2 cats आई, कैट्स भी है, पेन भी, दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। ध्यान से सुनना ये वाला नियम कि ये दोनों के नाउन है और इसके आगे अपन ने ये लिख लिया, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, संज्ञा के बाद भी आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन है, इसको कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो अपने संज्ञा के बाद में आएंगे, उसको अपन अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। बट याद में रखना कि जब पहले जो आते हैं, संज्ञा के पूर्व जो आते हैं, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव पहले आते हैं जो, है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ही इज रिच मैन, वो धनी मैन तो है, बट कैसा है, एट्रीब्यूट, मतलब वो है मैन के आगे, देखो मैन यहाँ पे है और यहाँ पे रिच लगाया हुआ, लेकिन ही बिकेम रिच। अब रिच के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, वो बना, क्या बना है, धनी बना। तो ये लास्ट में है, तो इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इट मींस कि इधर साइड में लिखा हुआ प्रेडिकेटिव है और इसके बाद में कोई नाउन नहीं लगता, प्रेडिकेटिव के बाद में कोई नाउन नहीं लगता, लेकिन एट्रीब्यूटिव के बाद में नाउन लग जाता है। इतना सा डिफरेंशिएशन है, बिगनर है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब देखो कुछ यूजुअली एडजेक्टिव संज्ञा के पूर्व आते हैं, जैसे मैंने बताया कि गुड बुक, एक अच्छी किताब, हैप्पी मोमेंट, एक बहुत अच्छे सुनहरे पल, फिर दिस कार, इंडिकेट कर रहे हैं ना अपन उसको, दिस कार, ठीक है ना। फिर हो सकता है इस प्रकार से, ये अलग अलग चीजें, सम बुक, कुछ पुस्तकें, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ गुणवाचक जो विशेषण होते हैं, जैसे बीकेम, सी, अपीयर, जैसी क्रियाओं के बाद भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ एडजेक्टिव तो क्या है, इनके बाद भी किए जाते हैं ना। देखेंगे जैसे ही बिकेम रिच, वो कैसा बना, रिच बना, तो इसके बाद में बनाया, ठीक है। यू सीम हैप्पी, तुम खुश दिखते हो, है ना। तो इट मींस कि इसको बाद में ले आया, चलता है ये, है ना। इसमें कोई वो नहीं है, अभी बिगनर है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए अपन छोटी छोटी सी चीज रखें। लेकिन बस इतनी ध्यान रखना है कि दोनों तरफ आपके एडजेक्टिव आ सकते हैं, उनका अर्थ नहीं बदलता, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हम आगे पीछे लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है। वो अपन वीडियो में आगे देख रहे हैं, क्लास में देखेंगे। जो नाउन के पहले आते हैं उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और जो बाद में आते हैं उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, बहुत इजी है। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव बिल्कुल याद नहीं रहेगा तो भी ध्यान मत रखना, जो मेन चीजें हैं अभी बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको समझा दूंगी, ठीक है ना। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि यह एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं।
एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो गुण के बारे में बता सकते हैं, इट मीन्स उसकी गुण मतलब उसके परिणाम के बारे में बता सकते हैं, उसके नंबर के बारे में बता सकते हैं, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव कर सकते हैं कि ये है वो है ना, ये कर सकते हैं। इतना तो बहुत ही इजी पड़ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव में। टाइप ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कि कई क्वालिटी हो सकती है, कई प्रकार हो सकते हैं, कई टाइप हो सकते हैं इसके। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सबसे पहला ध्यान से सुनो, क्वालिटी तो नाम से समझ में आता है कि उसकी क्वालिटी, जैसे हम कोई चीज को बड़ा टच करके लेते हैं, देख करके लेते हैं। टमाटो भी लेना है तो अपन थोड़ा सा फ्रेश टमाटो लेंगे, है ना, तो देखेंगे कि ठीक ठीक है कि नहीं, उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। तो गुणवाचक विशेषण, तो संज्ञा के ही किसी गुण के बारे में विशेषता बताना, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, नाटा है, कैसा भी बताना। तो हेल्दी बॉय, बॉय तो है, नाउन तो है, बट कैसा है, उसका गुण हेल्दी है। अब ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल तो है लेकिन उसका गुण क्या है, स्पेशलिटी क्या है, ब्यूटीफुल है ना, सुंदर है। एन इनोसेंट लेडी, लेडी तो है लेकिन कैसी, इनोसेंट है, बहुत ज्यादा लेडी है ना, तो उसके बारे में। तो ये आपकी क्वालिटी हो गई है ना, क्वालिटी ऑफ हो गई, जिसमें क्वालिटी पता चलती है वो क्वालिटी ऑफ यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम पूरे समय क्वालिटी की बात ना करके ये कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता सकते हैं, परिमाणवाचक बता सकते हैं कि आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, थोड़े से बहुत कुछ पेन है। यू हैव मच टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, मतलब टाइम तो है लेकिन बहुत टाइम है। तो यहाँ पे भी अभी हम पढ़ेंगे मेनी, फ्यू और टाइम के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। मतलब ये टाइम के बारे में आपको बता रहा है मच, बहुत टाइम है। पेन के बारे में बता रहे हैं कि कुछ, और देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, कप के अंदर थोड़ा मिल्क है, थोड़ा। तो ये मिल्क के बारे में बता रहे हैं कितना, थोड़ा। तो ये भी एक प्रकार से एडजेक्टिव है ना, बिल्कुल डेफिनेट। लेकिन कौन सा वाला एडजेक्टिव है, परिमाण वाला, क्वांटिटी वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे तक की कोई प्रॉब्लम है। पहला क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें गुण के बारे में बताना है। देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें उसका परिणाम बताना है, उसका कैरेक्टर नंबर बताना है कि उसके कैसे है ना। ठीक है, नंबर इन द सेंस मतलब उसका परिणाम बताना है, ऐसा कि फ्यू, सम, लिटिल, मोर, ऐसा बता सकते हैं ना। लेकिन अब नंबर वाले पे आ जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर इट मीन्स कि टोटली नंबर समझ में आना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हमें नंबर नहीं समझ में आ रहा, यहाँ समझ में आ रहा है कि ज्यादा है, ये कम है, ये बड़ा है, छोटा है, ऐसा है ना। ठीक है, अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, जिसको हम संख्या नाम से समझ में आ रहा है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, ऐसा। There are 3 cats in my home, मेरे घर में 3 बिल्लियां हैं। She had 3 red pen, उसके पास 3 पेन थे, उसके पास 3 पेन थे। यानी पेन तो थे लेकिन कितने थे, 3 थे। बिल्लियां तो है लेकिन कितनी है, 3 है। मतलब किसी के बारे में नंबर बता रहे हैं कि 1 2 3 4 है, वैसा। फिर फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का नंबर ही समझ में आ रहा है कि किसी को इंडिकेट कर रहा है कि ये इसको कर रहा है, उसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तो संकेतवाचक। दिस स्कूल हैज 50 स्टूडेंट्स, इस स्कूल में 50 स्टूडेंट्स है, मतलब इस स्कूल को इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहे हैं, है ना। तो वो आ जाता है आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट ट्री वाज ओवर क्राउडेड, वो वाला जो पेड़ है वो ओवर क्राउडेड, मतलब इतनी ज्यादा पत्तियां, लॉट ऑफ पत्तियां देयर, बहुत सारी लीव्स है जो बिल्कुल ओवर क्राउडेड है। मैंगो ट्री वगैरह बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड होता है, बेनियान ट्री होता है, बहुत सारा शेड आता मिलता है अपने को, है ना। अब ये तो आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। लेकिन अब ये भी होता है गाइस कि अपन ना हर बार नंबर के थ्रू नहीं बोल सकते ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो आगे हम उसको भी पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने आपको दे दी। अब एडजेक्टिव के बारे में एक नियम और कहता है कि एडजेक्टिव चाहे पहले आए या बाद में, उसकी विशेषता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका केवल बाद में ही उपयोग होता है, उसके बाद में हम कोई नाउन उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है ना, जैसे कुछ अलोन हो गया, अवेक हो गया, अस्लीप हो गया, ऐसे में भी आगे बढ़ा देती हूँ उसको। ठीक से पहले इसको समझ जाओ कि पहले आए या बाद में आए तो उसका अर्थ कैसे बदलता है। देखो, ही इज रिच मैन, वो धनी मनुष्य है, धनी आदमी है। ही बिकेम रिच, वो धनी बन गया। कोई टेंशन नहीं, दोनों का मीनिंग में कोई बड़ा ज्यादा अंतर नहीं है, है ना। परंतु समटाइम्स
बट समटाइम्स विशेषण का अर्थ बदल जाता है। कैसे? ही इज ओल्ड फ्रेंड, वो मेरा पुराना दोस्त है, वो पुराना दोस्त है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन अगर बोला माय फ्रेंड इज ओल्ड, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मेरा जो दोस्त है वो बुजुर्ग है। यहाँ पे पुराना से मीनिंग नहीं निकल रहा है, यहाँ पे आएगा माय फ्रेंड इज ओल्ड, मतलब मेरा दोस्त कैसा है? बुजुर्ग है ना। देखेंगे दूसरा, ही इज स्मॉल फार्मर, वो छोटा किसान है। छोटी छोटी जो वो होती है ना, फील्ड बहुत छोटा होगा, 1-2 एकड़ का होगा तो स्मॉल फार्मर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे द फार्मर इज स्मॉल, द फार्मर इज स्मॉल, यानी जो फार्मर ही जो हाइट वगैरह में छोटा होगा वो बोलेंगे, है ना। तो मीनिंग निकल रहा है ना। इट मीन्स यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे आपका अर्थ बदलता है, अदरवाइज नहीं होता। देखिए, है ना। तो इसका मीनिंग यहाँ तक के क्लियर हो गया। आगे की चीजों के लिए अपन आगे चलते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे गाइस कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। कितने प्रकार के बताए मैंने? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना। ठीक है, अब ये कुछ आगे आते हैं, कुछ पीछे आते हैं। आगे आने वाले को एट्रीब्यूटिव और पीछे आने वाले को प्रेडिकेटिव। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर हुआ। अब कुछ चीजें ऐसी है, कुछ मैंने बताया ना एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं। तो कुछ सिलेबल होते हैं गाइस कि 1 सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं उसमें हम डिग्री करते हैं। डिग्री अभी पढ़ेंगे इसके बाद वाले में, लेकिन उसका थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देती मैं कि अब हम इसके बाद में इसकी डिग्री पढ़ेंगे, है ना। जैसे हम प्रोनाउन वगैरह में क्या पढ़ते थे कि ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये पजेसिव केस होते हैं, ऐसे पढ़ते थे ना। ऐसे अपन एडजेक्टिव में क्या पढ़ेंगे? डिग्री पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री पढ़ेंगे, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे और कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो केवल जिसमें केवल एक सिलेबल होता है, सिलेबल मीन्स कि हम जहाँ पे अपना पॉज देते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि गुड, तो अपना एक में ही चला जाता है। लेकिन ब्यूटीफुल बोला तो BE से ब्यू, एक पॉज दिया, टी ब्यूटीफुल, फिर तीसरा, है ना। तो इस प्रकार से 2 या 3 से अधिक सिलेबल होंगे, वहां पे हम मोर लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे। तो इसको आगे वाले वीडियो में मैं कवर करती हूँ। और टिल देन इसको देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।